स्टार्ट करो क्वेश्चंस पूछना। बनज, ऑडियो डिवाइस कनेक्ट करो बनज। सर वो जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 12 है ना, फ़ारेनहाइट और वो केल्विन वाला अच्छा ओके, क्वेश्चन, हाँ 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 सर उसको समझा दो। ठीक है। तुम्हारे सारे डाउट्स मुझे मिल गए अंजलि। तो अराउंड कितने 7 से 8 है, मैंने अभी देखा नहीं है डाउनलोड करके, तो बस ऊपर से देखा है। वो करवा देता हूं मैं। आरुष, यस सर, गुड आफ्टरनून। कितने डाउट्स हैं आरुष? बनज कितने कितने डाउट्स हैं अप्रोक्सीमेटली बताओ, फिर मैं ये प्लान कर पाऊंगा एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। सर मेरे सर 15 से 16 डाउट्स है सर। 15 से 16, इनका एवरेज ले ले 15.5। यस सर। बनज, बनज सर मेरी ना सारी एक्सरसाइजेस हो नहीं पाई थी आर एस अग्रवाल की। आर एस अग्रवाल नहीं, एनसीईआरटी हुआ है कि नहीं हुआ है? यस सर, एनसीईआरटी हो गया। तो मिससेलेनियस एग्जांपल उसमें डाउट्स निकले हैं कुछ? यस सर, मिसलेनियस कितने? एग्जांपल्स में अराउंड सर मेरे 7-8 डाउट्स आ गए हैं। 7 to 8, ठीक है। अंजलि के भी हैं कुछ कुछ। अभिनव अभी तक नहीं आया है, बट हम किसी का वेट नहीं कर पाएंगे, सॉरी। हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले मुझे एनसीईआरटी की बुक सबके पास है ना हाथ में? यस सर। तो ठीक है, मैं बुक स्विच करूं फिर यहाँ स्क्रीन पे आऊं, उतना टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तुम लोग बस एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर मुझे बता दोगे। मैं अपने फोन में खोलता हूँ फाइल। मेरे पास भी अभी एनसीईआरटी का मतलब इन हैंड मेरे पास नहीं है 11th का। लॉकडाउन ने सब काम खराब कर दिया है। लॉकडाउन खत्म हो तो मैं भी जाके बुक लेके आऊं। हाँ तो बताओ, एक एक करके सीक्वेंस देखो। सबसे पहले अंजलि आई है, तो अंजलि का होगा, फिर बनज का होगा, फिर आरुष का होगा। ये सीक्वेंस याद रखना, कोई नेक्स्ट अगर आ गया तो उसके बाद आएगा। तो पहला क्वेश्चन अंजलि का, फिर बनज का, फिर आरुष का, फिर अंजलि बनज आरुष, इस तरीके से चलेगा। और जब कोई आ जाएगा तो उसको भी टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहला अंजलि, बताओ एनसीईआरटी में कुछ है? क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर? सर पेज 218 का एग्जाम्पल 12। ओके, अभिनव भी आ गया। वेट एक मिनट, स्ट्रेट लाइंस। अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लो। पेज नंबर कौन सा अंजलि? 21? सर 218। 218 का एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल बताइए? 12। 12। 218 का एग्जाम्पल 12 ये रहा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये कहाँ का है? पेज नंबर 218। एग्जाम्पल है ये, क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम्पल, इजी मतलब एग्जाम्पल नंबर 12। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपनी अपनी बुक में ये रेफरेंस खोल लो सारे। द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर K satisfies a linear equation। फ़ारेनहाइट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक काम करो, फ़ारेनहाइट को x ले लो और सेल्सियस वाले को या एब्सोल्यूट वाले को y ले लो, ठीक है? मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूं चलेगा, या पूरा लास्ट तक आंसर निकालना है? क्योंकि बहुत सारे डाउट्स सर हैं। थोड़ा सा सर आप इसका ब्रीफ दे दो बस, कैसे हाँ करना बस है वो। बस बस, ये बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आएगा, डोंट वरी। मैं ये नहीं कि बस उड़ाऊंगा हवा में, सबको समझ में आएगा। देखो ये x ले लो फ़ारेनहाइट को, और इस वाले को y ले लो। अब क्या करो, अगर हमको दो पॉइंट्स मिल जाए, जैसे एक पॉइंट मान लो P मिल गया x1 y1, दूसरा पॉइंट Q मिल गया x2 y2, तो 2 पॉइंट फॉर्म में हमको लाइन का इक्वेशन लिखने में टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना? अब देखो x का मतलब क्या होगा? फ़ारेनहाइट। y का मतलब क्या होगा? केल्विन। मतलब केल्विन क्या है? वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। फिर x2 का मतलब वो भी फ़ारेनहाइट, और y2 वो एब्सोल्यूट में से होगा। दो पॉइंट्स वहां पे गिवन है, देखो पढ़ो। when k equal to 273, k मतलब y, तो y1 है 273, और उस टाइम पे f कितना है? 32, मतलब x है 32। ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया, समझ में आ रही है बात? यस सर। दूसरी बार में
एंड दैट k इक्वल टू 373, मतलब k तो हमको y पे रखना है ना, तो y2 हो गया 373, उस टाइम पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज x वो है 272। तो p एंड q 2 पॉइंट्स आ गए, pq का इक्वेशन लिख लो, ठीक है। तो इसने ये बोला है फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ f, तो क्या करो k इन टर्म्स ऑफ x का मतलब क्या हुआ, k इन टर्म्स ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ, x का मतलब नहीं ना f, k इन टर्म्स ऑफ f इसका मतलब क्या हुआ, k को हमने y लिया है तो इसका मतलब हुआ y इन टर्म्स ऑफ x, पहले ये निकाल लेना एंड उसके बाद देन रिप्लेस y विथ k एंड x विथ f, ये कर लोगी तो पहला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद f फाइंड करो, फाइंड f व्हेन k इक्वल टू 0, तो इस वाले इक्वेशन में निकाल लेना, ये f निकाल लेना जब k को 0 पुट करके करना हो तो, बोलो हो जाएगा। यस सर। सर इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी करके कुछ दिया हुआ है, मतलब उसके नीचे। अच्छा ओके, देखो ये ना y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म है, तो इसमें कितने अननोन्स हैं, दो ही अननोन्स हैं, एक तो m अननोन है, दूसरा c अननोन है। सर तो वो इसमें मतलब y और x की जगह बस पुट कर देना है k और f। हाँ, वैल्यू पुट करके दो इक्वेशन बनानी है m एंड c में, m एंड c दो अननोन्स है ना, तो दो इक्वेशन चाहिए हमको। अब इस वाले इक्वेशन को इस वाले से पास करो, जैसे फर्स्ट वाला बना के दिखाऊं तो y की जगह पे 273, m अननोन और x है 32 प्लस c, 32m प्लस c इक्वल टू 273, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी दूसरी वाली यहां से बन जाएगी, क्या बनेगी, 272m प्लस c इक्वल टू 373। अब इन दोनों को सॉल्व करके m और c निकाल लेना, ओके, और उसके बाद यहाँ पे डाल देना, तो वो भी आंसर सेम आ जाएगा। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये कॉपी करो जल्दी से। नेक्स्ट बनज। सर एग्जाम्पल 21 पेज 229। एग्जाम्पल 21 पेज 229। एग्जाम्पल 21, ठीक है। 20 भी एक बार बता दोगे? 20 भी देखो, हाँ। अभिनव ना हम ना सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, आई एम सॉरी हर्ट मत होना, सबके करवाऊंगा। ओके सर, ओके। पहला अंजलि का होगा, फिर बनज का, फिर आरुष का, और उसके बाद तुम्हारा है। ओके ओके। ये अपना वो सीक्वेंस पहले था ना, नहीं उसके पहले ही था, मैंने सोचा तो हो जाएगा। चलो ठीक है सर, कोई नहीं, कोई बात नहीं, नो हार्ड फीलिंग्स अपना, सबके डाउट्स कराऊंगा, जब तक होगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके सर। तो ये सीक्वेंस अपना याद कर लो, अंजलि का हो चुका है, अभी बनज का चल रहा है, फिर आरुष, फिर अभिनव का आएगा। ओके। ये थोड़ा फास्ट लिखोगे, ठीक है, लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? यस सर। ओके, तो अब है एग्जांपल 21 पेज नंबर 229। हाँ, पेज नंबर इतना, एग्जांपल 21। देखो क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा बस, जब मुझे लगेगा कि इसके बाद कर लोगे तो मैं छोड़ दूंगा उसके बाद। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, एक लाइन यहाँ पे गिवन है 4x माइनस y इक्वल टू 0, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट P मान लिया 4,1 है, मेजर्ड अलोंग द लाइन, measured along the line, इस लाइन का जो एंगल है 135 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलो काम शुरू करें, समझना अच्छे से, शायद मैं इसी फिगर में आंसर तक पहुंचा दूं तुमको, पूरा स्टेप्स ना लिख पाऊं भले। ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये y है, ये वाला मान लो ओरिजिन है। इसको पहले प्लॉट करो, 4x माइनस वाई, इधर ओरिजिन से पास करेगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है इस लाइन के इक्वेशन में, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये ओरिजिन से पास करेगा। तो अगर इसको y इक्वल टू 4x के फॉर्म पे लिखें तो m की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, दिख रहा है सबको, m की वैल्यू पॉजिटिव है। तो m की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब जो इस लाइन का इंक्लाइनेशन है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस वो 0 से लेकर 90 के अंदर होगा, यस और नो? तो ये वाली लाइन 90 डिग्री से छोटे एंगल पे
इस तरीके से बन गई। यस लाइन है वो, ये बन गई। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू 4x। ये हो गया, पहली बात तो समझ में आ गई। अब इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है कहां से, 4,1 से। तो x पे 4 y पे 1 रख के देखो एक बार, x पे 4 y पे 1, ये पता लगाने के लिए कि लाइन के लिए पॉइंट इधर होगा लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो 4,1 यहां पे रख के देखो, ये तुमको पॉइंट इधर कहीं मिलेगा। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट P, x पे 4 y पे 1, इस पॉइंट से डिस्टेंस बताना है इस लाइन का। कौन सा डिस्टेंस, तो अगर कुछ नहीं बोलता, आगे की बात नहीं बोला होता, तो यहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते। बट इसने बोला है इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, कौन सी लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, ऐसी लाइन जो x एक्सिस के साथ 135 पे इंक्लाइंड है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो एक लाइन बनाओ, इस पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन बनाओ, x के साथ पॉजिटिव पे 135 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए वो लाइन। तो ये मान लो वो लाइन बन गई। ये जो एंगल है वो कितना है, 135 डिग्री। समझ रहे हो बनज? यस सर। तो ये पॉइंट है P। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है इस लाइन से अलोंग दिस लाइन। विच लाइन, ये वाली मान लो हमने ABCD ले लिया ना, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। तो वी हैव टू फाइंड distance of P from OB along the line AB। तो इनको इनडायरेक्टली ये बोले दैट इज हमको PB लेंथ फाइंड करना है, बस सिंपल सी बात। यस और नो? सर लाइक हम ऐसे क्यों नहीं करते, लाइक जो लाइन है वो लाइन दी हुई है और पॉइंट दिया हुआ है, तो वो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला वो लगा दें। नहीं, तो ये परपेंडिकुलर होगी, तुम श्योर हो? ये वाली लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी, तुम श्योर हो? ये जो फॉर्मूला तुम लिखते हो D वाला, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर, ये कौन सा डिस्टेंस निकालता है, इस लाइन का पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता है। आई होप तुमको क्लियर है ये फॉर्मूला। यस ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तभी तो जब यहाँ पे 90 डिग्री बने, बट हम तो श्योर ही नहीं है वो 90 बनेगा। 90 कैसे बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, ये 90 नहीं बनेगा। यस ना 90 कैसे बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तुम स्लोप निकाल के देख लो, इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, उसका प्रोडक्ट करके देख लो। चलो मैं निकाले देता हूँ। इस लाइन का स्लोप निकालो, कितना होगा, tan 135, ये आ गया -1। इस लाइन का स्लोप अभी अभी निकाला ना, m इक्वल टू 4, यहाँ पे m इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू mx। तो दूसरी लाइन का स्लोप ये मान लिया m1 है, ये मान लिया m2 है 4, इनको मल्टीप्लाई करो, -4 आ रहा है। -1 कहाँ आ रहा है, तो लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। यस सर। तो ये करने की जरूरत नहीं है, अलोंग द लाइन बोल दिया ना, फिर तुमको ये परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। अलोंग द लाइन अगर बोल दिया और वो परपेंडिकुलर भी हो गया ना, तो भी तुमको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। क्या करना है वो तुमको बताने जा रहा हूं कि देखो, पहले क्वेश्चन समझो अच्छे से फिर से। देखो 4x माइनस वाई ये वाली लाइन है, इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस बताना है, बट ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करती है। कौन सी लाइन, वो लाइन जो x एक्सिस के साथ 135 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो कहने का मतलब हमको PB की लेंथ चाहिए, PB की लेंथ चाहिए। सबको पता ना PB की लेंथ चाहिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? तो PB की लेंथ कैसे निकालेंगे, कुछ स्टेप्स हैं, मैं लिख देता हूं। देखो सबसे पहले समझते रहना, शायद मैं पूरा सॉल्व ना करा पाऊं, कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। सबसे पहले PB की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले समझ लो फिगर में, फिर लिखवा दूंगा। AB की इक्वेशन तो है हमारे पास, AB नहीं OB का इक्वेशन है हमारे पास। जैसे यहां देखो OB का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4x, इसको बना लिया फर्स्ट इक्वेशन, समझते रहना। अब हम निकालेंगे AB का इक्वेशन। कैसे निकालोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म पे AB का इक्वेशन निकाला जा सकता है। AB का इक्वेशन देखो यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ AB कैसे लिखोगे, तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू mx माइनस एक्स नॉट, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है ना। तो ये हमारा x नॉट y नॉट ये रहा, रखो वैल्यूज यहाँ पे। y माइनस 1 इक्वल टू m कितना होगा इस लाइन का, tan 135, ये निकाला है ना अभी,
तो इस लाइन का स्लोप है -1 x -4। ये लाइन क्या बन गई, y -1 इक्वल टू -x + 4। तो x को यहाँ ट्रांसपोज करके फाइनल इक्वेशन बन गई x + y इक्वल टू 3। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यस और नो? सर वो 3 है या 5? ये 3 है, 3 है, सॉरी 5 होना चाहिए। ये 3 नहीं है, 5 है। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर सॉल्व करोगे तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। सारे नहीं बोल रहे हो? यस सर। यस उसके बाद है सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब पॉइंट बी का मिल जाएगा, उसके बाद क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड पीबी। पीबी की जो लेंथ आएगी वही आंसर होगा। बोलो क्लियर? यस सर। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट आरुष, डाउट्स तैयार करो अपने। यस सर। जल्दी कॉपी करो सारे बच्चों। सर आपने जो कराए थे उसमें से भी है डाउट, मतलब जैसे, ठीक है ना? एनसीईआरटी का मतलब ना? हाँ हाँ एनसीईआरटी। कोई बात नहीं, तो उसका लिखा हुआ तो होगा, बस समझा दूंगा तो काम हाँ चल बस जाएगा। वही समझाना ही, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जल्दी लिखो इसको। चलो हो गया होगा। यस सर। इसको पूरा सॉल्व मत करने लगना, ठीक है? हर एक क्वेश्चन के बाद हाफ पेज जगह छोड़ दो कैलकुलेट करने के लिए। मैं चल रहा हूँ आगे। आरुष, सर एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल नंबर 23। ओके, ये अंजलि का भी क्वेश्चन है। अंजलि, ये डाउट तुम्हारे लिए भी था। सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस, कुछ लाइंस हमारे पास हैं, y इक्वल टू m1x प्लस c1। अच्छा क्वेश्चन है ये। पहली लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन दी हुई है y इक्वल टू m2x प्लस c2, और तीसरी लाइन है x इक्वल टू 0। ये थर्ड लाइन है। तो ये लाइंस से जो एरिया मिलता है ना, इन लाइंस से और किससे किससे, सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज थ्री लाइंस इज, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो आएगा वो क्या आएगा, c1 माइनस c2 होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस मॉडुलस m1 माइनस m2। ये ट्रायंगल जो बनेगा, उस ट्रायंगल का एरिया ये होगा। हमको प्रूव करना है। देखो समझो उसको। यहां देखो, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, x एक्सिस और y एक्सिस। देखते रहना, मैं इसी में सॉल्व कर दूंगा। पहले तो y इक्वल टू m1x प्लस c1 रैंडम लाइन है, तो कैसी भी लाइन प्लॉट कर लो, y इक्वल टू m1x प्लस c1, कैसी भी लाइन प्लॉट कर लो। ये मान लो फर्स्ट लाइन हो गई। ये लाइन क्या हो गई, y इक्वल टू m1x प्लस c1। दूसरी लाइन भी है y इक्वल टू m2x प्लस c2। तो कैसी बनाए, कुछ भी आइडिया नहीं है मेरे पास, मैं कुछ भी रैंडम खींच लेता हूँ। ये देखो, मान लो ये वाली लाइन हो गई। ये जो लाइन हो गई वो y इक्वल टू m2x प्लस c2, ये हो गया।
और थर्ड लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 0। कोई मुझे बताए x इक्वल टू 0 को y एक्सिस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये तो हमारी y एक्सिस है। यस सर। तो थर्ड लाइन कौन सी हो गई, ये वाली, ये खुद हो गई ये वाला लाइन। तो कौन सा ट्रायंगल है वो मैं ब्लू से हाईलाइट करता हूं। ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में तो ट्रायंगल यही है ना। इस ट्रायंगल का एरिया हमको इतना प्रूफ करना है। तो वर्टिसेस के नाम लिख लें, ए बी, और ये पॉइंट सी है, ये एक्स एक्सिस पे नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा सी है। इसको ले लिया ओरिजिन, ये हमारी एक्स डैश, ये हो गई वाई डैश, ये हो गई वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो टू प्रूव एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू C1 minus C2 whole square upon twice difference of slopes of line 1 and line 2। चलो कैसे प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, किसको किसको पता नहीं है? सबको पता होगा आई थिंक। यस जो एरिया आएगा वो फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस देखो हम ए बी को लेते हैं, बेस अगर ए बी को ले लिया तो हाइट क्या होगी, सी से आनी चाहिए। हाइट जो होगी वो तो सी से आनी चाहिए ना। सर C2 ओरिजिन होगा ना? C2 ओरिजिन नहीं, C2 वाई एक्सिस। अच्छा हाँ ठीक है। C2 देखो, C जो है वो एक्स एक्सिस पे नहीं है, तो C से वाई एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वही हमारा हाइट है। मैं अगर बनाना चाहूं, ये देखो ये वाली हाइट है, CM जो होगी वो वाली हाइट होगी। अच्छा तो वो ओरिजिन, ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर है ये पॉइंट ना। एक्स एक्सिस पे होता तो फिर ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं, बट ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये चीज समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? बेस हमने ए बी लिया, हाइट हमने सी लिया। अब इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो तो ए बी लेंथ पहले निकालते हैं। यहां देखो इस साइड ए बी लेंथ निकालने के लिए सुनना मेरी बात अच्छे से, ए बी की जो लेंथ होगी वो फिगर की ज्योमेट्री देख के कोई भी बता सकता है। ये ओ ए में से ओ बी को माइनस कर लेंगे तो ए बी आ जाएगा, है ना। ओ ए में से ओ बी को माइनस कर लेंगे तो ए बी आ जाएगा। अब ओ ए कैसे निकालें? ओ ए निकालने के लिए ये वाली लाइन y इक्वल टू m2x प्लस c2, y को जहां कट करती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा y कोऑर्डिनेट, वो एक्चुअली में OA की लेंथ होगी। तो y को कहां पे कट करने के लिए इस लाइन में हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू मिल गई c2। तो ये वाली जो लाइन है वो y एक्सिस को कहां कट करेगी, C2 पे। तो A जो कोऑर्डिनेट है वही पॉइंट है जहां पे ये वाली लाइन y को कट कर रही है। तो A का कोऑर्डिनेट 0,C2 हो गया। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आ गई सर। सर ये समझा दो एक बार दोबारा। बस थोड़ा फास्ट रहो। देखो ये जो लाइन है y इक्वल टू m2x प्लस c2, यहाँ देखो ये वाली लाइन में अगर हम x को 0 पुट करें तो y क्या मिल रहा है, c2। मतलब ये वाली लाइन कहां से पास करेगी, 0,C2 पे। यस सर। अब 0,C2 पे देखो x कोऑर्डिनेट 0 है, तो मतलब ये जो पॉइंट है वो तो y एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये वाला पॉइंट है 0,C2। अब 0,C2 अगर ये वाला पॉइंट है तो पॉइंट A का जो y कोऑर्डिनेट है वही तो उस पॉइंट का डिस्टेंस है x एक्सिस के साथ। मतलब OA की जो लेंथ है वो हमारा C2 हो गया। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। अब सारे देखो OB हमको निकालना है इसी तरीके से। तो OB कैसे निकालोगे, इस वाले में x को 0 पुट करो, एट x इक्वल टू 0, y कितना आ गया, C1। तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,C1। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0,C1। यहाँ देखो 0,C1, ये B का कोऑर्डिनेट हो गया। तो OB की लेंथ कितनी मिल गई, C1। ये हो गया AB निकल चुका। अब CM कैसे निकालोगे वो देखो। CM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट, C का जो x कोऑर्डिनेट है उसमें से ये डिस्टेंस माइनस करेंगे। तो CM की लेंथ कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको पॉइंट C का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, है ना। तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन 1 और लाइन 2 का, है कि नहीं? है सर। तो सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओ। अच्छा ये तो मिटा ही सकते हैं नीचे वाला। अब देखो लाइन 1 और लाइन 2 को हम सॉल्व करते हैं। C का हमको सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए, ध्यान रखना। पॉइंट C का हमको सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए।
है ना। y कोऑर्डिनेट से हमें कोई जरूरत नहीं है, y कोऑर्डिनेट किसी काम का नहीं है हमारे लिए। पॉइंट C का जो x कोऑर्डिनेट होगा ना वही होगा CM। कितने लोग एग्री करते हो? पॉइंट C का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही CM की लेंथ होगी। यस सर। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। तो सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू m1x प्लस C1। सर कैसे y होगी? कैसे होगी? ये देखो पॉइंट A है मान लो, तो A का कोऑर्डिनेट मान लो 4,2 है। ओके, अब मैं बोलता हूं पॉइंट A का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस निकालना है और फ्रॉम x एक्सिस निकालना है। तो ध्यान से सुनो, पॉइंट A का जो x कोऑर्डिनेट है ना वो इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस है। 4। हाँ, तो वही बात तो यहां बोल रहा हूं मैं। पॉइंट C का हमको y एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, मतलब C का x कोऑर्डिनेट चाहिए। अच्छा ठीक है हाँ। ये मैंने 10th में बताया था तुम लोगों को जब मैं डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करवा रहा था, याद करना अच्छे से। सर मैं और शायद इसी नहीं पॉइंट आया। का, अच्छा नहीं आयोगे, इसी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है ना 2, वो इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस है। यस सर। तो हमको क्या करना है, c का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बस। अब देखो कैसे फाइंड करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हमने लिख लिया यहाँ पे, इन दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ पे लिख लिया। y इक्वल टू m2x प्लस c2, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये इक्वेशन 2। ध्यान रखना इसमें से हमको y एलिमिनेट करना है तभी x निकाल पाएंगे। वैसे तो सब्ट्रैक्ट करके सीधे y कट जा रहा है और x एक ही बार में निकल जा रहा है, तो हमें x ही तो चाहिए। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लेते हैं। y से y कट, इधर बच गया 0, इधर क्या बच गया, x कॉमन करके m1 माइनस m2 और ये हो गया c1 माइनस c2। तो यहां से x की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ये c1 c2 इधर ले आओ, तो माइनस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन में m1 माइनस m2, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। यहां तक क्लियर बोलो? यस सर। यस सर। अब इस माइनस को ना अंदर शिफ्ट कर लो, तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस अंदर शिफ्ट करके c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। अच्छा, यहाँ मॉडुलस साइन कैसे आएगा वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। तो cm निकल गया c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। सारी लेंथ आ गई है। अब इस लाइन को रीराइट करें। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू AB की लेंथ है c2 माइनस c1 और फिर CM की लेंथ है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। अब यहां ध्यान से सुनो मेरी बात। यहां तो मैंने ये वाली लाइन कौन सी है, लाइन 2 है, ये वाली लाइन 1 है। यहां तो मैंने बनाया है जानबूझ के लाइन 2 को ऊपर, लाइन 1 को नीचे, बट लाइन 1 भी तो ऊपर हो सकता है। जहां पे मैंने ये वाली लाइन बनाई है वो तो रैंडम है ना, मेरे पास वैल्यूज नहीं है, m1 की c1 की वैल्यू नहीं है, तो मैं कौन सी लाइन ऊपर होगी कौन सी लाइन नीचे होगी मैं तो बना ही नहीं सकता इस तरीके से। तो ये c2 बड़ा है कि c1 बड़ा है ये मुझे पता नहीं है। वो तो इस फिगर के लिए c2 बड़ा लिया है, c1 बड़ा लिया है, c1 छोटा लिया है, बट एक्चुअली c1 भी ऊपर हो सकता है, c2 नीचे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो जहां जहां डिफरेंस है ना, जहां जहां डिफरेंस है वहां हमको मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब देखो मैं इसमें चेंजेस करता हूं ग्रीन से। ये जो डिफरेंस है ये मैं अब लिखूंगा मॉड्यूलस के अंदर c2 माइनस c1, इसको भी मॉड्यूलस बना के मॉड्यूलस c2 माइनस c1 अपॉन मॉड्यूलस m1 माइनस m2। कहने का मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर लेना है, क्योंकि एरिया हमको नेगेटिव नहीं चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, बेस को भी पॉजिटिव रखते हैं, हाइट को भी पॉजिटिव रखते हैं, ताकि एरिया पॉजिटिव आ जाए। ये बात क्लियर सबको? यस सर। तो बेस Yes, पॉजिटिव sir. कब रहेगा, जब ए बी पॉजिटिव रहेगा। ए बी पॉजिटिव तभी रहेगा जब हम मॉड्यूलस लगाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता c1 बड़ा है कि c2 बड़ा है। अब मॉड्यूलस लगा दिया तो क्या होगा, जो भी घटा के आएगा उसका पॉजिटिव बाहर ले लेना पड़ेगा। यहां भी वैसे ही होगा। तो अब इस फॉर्मूले को हम यहां पे रखते हैं मॉड्यूलस के साथ, ये भी मॉड्यूलस, ये भी मॉड्यूलस और ये भी मॉड्यूलस। अब ऊपर जो मिलेगा देखो a माइनस बी तो होल स्क्वायर बन गया, फिर मॉड्यूलस हटा देंगे वहां से, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ये हो गया c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर। ऊपर मॉड्यूलस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। और इस 2 को देखो यहाँ पे ट्रांसपोज कर लेते हैं और नीचे वाला मॉड्यूलस अभी भी जिंदा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, कॉपी करो Yes, उसको। sir. कॉपी करना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे स्टेप्स को स्किप किया है,
तो आज की रिकॉर्डिंग मैं सबको दे दूंगा, वो अच्छे से देख लेना और प्रिपेयर कर लेना इसको। सर क्लास 2 घंटे की होगी ना? हाँ ओके। यस सर। चलो हो गया सबका? यस सर। मिटाऊं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अभिनव। सर पहले वो वाला पूछ लेता हूँ जो आपने करा रखे हैं। सर पेज 220 पे एक्सरसाइज 10.2 ही है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। एक बार बस समझा दो कि करने कैसे थे। अच्छा, एक बार जरा क्वेश्चन का स्टार्ट थोड़ा सा पढ़ के बताओगे? The length L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if L is equals to 1 to 4.942, when C equals to 20 and L equals to 1 to 5.134, when C equals to 110, express L in terms of C. ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट्स कंसीडर करो। पॉइंट पी, लेंथ, क्या क्या दो पॉइंट्स हैं? एक तो लेंथ है सेंटीमीटर में और दूसरा सेल्सियस। तो एक बार क्वेश्चन नंबर कौन सा है बस ये बताओ, मेरी बुक खुल गई है। 16 और कौन सी एक्सरसाइज का? 10.2 पेज 220। अच्छा 220, ठीक है। मैं भी बस फोन पे ना थोड़ा छोटा स्क्रीन होता है तो मैं भी 1 मिनट में निकालता हूँ। 10.2 ठीक है। द लेंथ L ऑफ ए कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर। तो लेंथ और टेम्परेचर ये दो चीजें हैं। लेंथ को मान लिया x और टेम्परेचर को मान लिया y। ठीक है, अब पहली पॉइंट देखो, लेंथ जो है, लेंथ मतलब x1, लेंथ मतलब x की तरफ, टेम्परेचर मतलब y की तरफ। तो x1 दिया है यहाँ पे, x1, y1 एक साथ ले लो। पहला पॉइंट दिया है 124.942, ये x हो गया। when c is 20, when y is 20, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया p। दूसरा पॉइंट देखो x2, y2, when length is 125.134, when c is 110, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट से PQ लाइन का इक्वेशन तो निकाल लोगे 2 पॉइंट फॉर्म में, और उसके बाद एक्सप्रेस L in terms of C, L in terms of C that is X in terms of Y। तो PQ का इक्वेशन निकाल लोगे, उसके बाद क्या करोगे, X फाइंड कर लोगे in terms of, वो L in terms of C का मतलब वो X in terms of Y। X in terms of Y, हाँ। तो PQ का जो इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म पे होगा ना, AX plus BY plus C equal to 0। यहाँ से X निकाल लोगे Y के टर्म्स में, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, और नेक्स्ट अंजलि, ये तो कॉपी पे होगा ना अभिनव? यस सर है, लिखा हुआ है। नहीं था, बस ऐसे ही बताया था उस टाइम पे भी।
सर वो मैंने करा था पहले, फर्स्ट ये स्कूल में भी हो चुका है ना, तो स्कूल की नोटबुक से चेक करा था मैंने, मेरे को आया ही नहीं समझ। अच्छा कोई बात नहीं, तो अब ये इतना ना नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना है जल्दी करो। तो लिख रहा हूँ। अंजलि, हाँ अंजलि। सर मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस। ओके मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अभिनव लिख लियो ये। अभिनव लिख लिया। 16 मिसलेनियस मतलब 10.4 ना? यस सर, पेज 234 पे। ठीक है, 10.4 नहीं, मिसलेनियस ध्यान रखो। 16 फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट P दे दिया -1, 2 सो दैट, अच्छा अभिनव लीव कर गया था, सो दैट कहाँ गया, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y equal to 4, x plus y equal to 4 may be at a distance of 3 units from this point. Okay, देखो ये जो लाइन है x plus y equal to 4, ये हमने इस तरीके से बना लिया। ये लाइन हमारी x plus y equal to 4 है। अब एक पॉइंट है -1, 2, ये पॉइंट है P -1, 2। इस लाइन का हमको डायरेक्शन बताना है। इस मतलब इससे एक पास करने वाली लाइन है, ये मान लो ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। अब ये पॉइंट P और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया Q है, तो ये डिस्टेंस 3 होना चाहिए। क्या है क्वेश्चन? पॉइंट P से एक लाइन पास कर रही है और इस लाइन का इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 3 यूनिट्स अवे है। मतलब इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डिस्टेंस कितना है? 3 है। तो ये लाइन का हमको डायरेक्शन चाहिए, इस लाइन का हमको डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन मतलब इंक्लाइनेशन चाहिए, थीटा चाहिए, ये लाइन कितने एंगल पे डायरेक्टेड है वो चाहिए। तो एक तो ये लाइन बना सकते हो, दूसरी लाइन एक और भी पॉसिबल है, ये लाइन भी पॉसिबल है। इस लाइन का भी डिस्टेंस 3 है और ये मान लो R पे है, तो इसका भी एंगल चाहिए और इसका भी एंगल चाहिए। बात समझ में आ गई क्या करना है? यस सर। तो पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है उसको H, K ले लो, पॉइंट R का कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा ले लो। तो हमको HK निकालना है और अल्फा बीटा निकालना है। जब दोनों आ जाएगा तो इन दोनों लाइंस का स्लोप निकाल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। चलो कैसे करते हैं? H, K निकालने के लिए क्या करना है वो देखो। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो H, K इस लाइन पे पहले लाई करता है, तो इस लाइन पे अगर H, K लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे। H plus K equal to 4, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इस पॉइंट का पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो 3 है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो PQ की जो लेंथ है वो 3 है, अप्लाई करो डिस्टेंस फॉर्मूला। H माइनस ऑफ -1, H plus 1 का होल स्क्वायर, K -2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, और ये कितना है? 3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो H plus 1 होल स्क्वायर, K -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ये देखते रहो, H स्क्वायर प्लस 2H प्लस 1, K स्क्वायर -4K प्लस 4 इक्वल टू 9। तो यहां से आ गया H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 2H माइनस 4K, 4 और 1 5, उधर जाके बन गया 4। ये हो गई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 से H या K कुछ भी निकाल लो। चलो H निकाल लो, तो H कितना आएगा? 4 माइनस K। इस H की वैल्यू को यहाँ पे डाल देना, तो K में क्वाड्रेटिक मिलेगा, उसको सॉल्व कर लेना, है ना। पुट यस सर। H इक्वल टू 4 माइनस K इन इक्वेशन 3। उसके बाद क्या होगा? यू विल गेट
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन के। इक्वेशन 3 जो होगी वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगी, के में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, तुमको के की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। तो जो के की वैल्यूज होंगी पता है वो क्या है, एक तो ये वाला कोऑर्डिनेट और एक ये वाला कोऑर्डिनेट, मतलब बीटा भी तुमको इसी में मिल जाएगा। के की जो दोनों वैल्यूज आएंगी ना, तो उससे तुमको एक मिल जाएगा, इस वाले को के बोल देना और इस वाले को बीटा बोल देना। मतलब के और बीटा तुमको इन दोनों से मिल जाएगा, और जब ये मिल जाएगा तो फिर एच निकाल लेना और अल्फा भी निकाल लेना। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर क्या करना है, स्लोप्स फाइंड करनी है। किसकी किसकी, पी क्यू की और पी आर की, इन दोनों की स्लोप्स फाइंड कर लेना, वो आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है, लिख लो इतना। सर स्लोप्स की बात हुई, एंगल निकालना है ना उनके बीच। एंगल निकालना है, ओके। तो जो स्लोप आएगा ना, जैसे मान लो PQ का स्लोप जस्ट इमेजिन 1 आ गया, इमेजिन करो PQ का स्लोप 1 आ गया, तो tan थीटा को 1 ले लेना, वहां से थीटा फाइंड कर लेना। उसी तरीके से यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, उसको tan से इक्वेट करके और थीटा फाइंड कर लेना। तो इस वाले में थीटा फाइंड कर लेना, इस वाले में अल्फा फाइंड कर लेना। ये एंगल मान लो हमारा थीटा हो गया और ये एंगल मान लो अल्फा हो गया, दोनों फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, फाइंड थीटा एंड अल्फा, ये निकाल लेना। यस करो जल्दी से, कॉपी करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, आरुष। सर। हाँ सर अब किसका डाउट है? अब है आरुष, सॉरी बनज का, बनज, आई एम सॉरी, बनज तुम्हारा ही है। यस ये मिटाऊं जल्दी से? यस सर। यस सर। ठीक है, बनज। सर एग्जांपल नंबर 25। पेज नंबर, बस समझा। पेज नंबर बनज। द पेज नंबर 232। 232। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है बनज? 25। यस सर। चलो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, क्या है, शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट, सुनो, पाथ ऑफ द पॉइंट छोड़ दो तुम लोग, ये ना लोकस अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लोकस को हटा दो दिमाग से, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करो, बाद में कर लेंगे कभी। लोकस जो है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, उसको छोड़ दो। ओके बनज, ठीक है ना? ठीक है। यस। वैसे मैं बता देता हूं क्या है, तुमने पूछा है तो फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर नहीं बताऊंगा तो। सो दैट द पाथ ऑफ अ पॉइंट, मूविंग पॉइंट है वो, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस आर इक्वल द स्ट्रेट लाइन। देखो ये एक लाइन है मान लो, और ये एक दूसरी लाइन है। यस। ठीक है, अब समझना लोकस का मतलब क्या होता है। वैसे ये जेई के सिलेबस में है, तुम लोग समझ लेना बस लोकस होता क्या है। एक पॉइंट होता है, जैसे मान लो ये वाली लाइन, उसका इक्वेशन भी दिया है, तो एक साथ अच्छे से बात करें। ये 3x - 2y = 5, ये पहली इक्वेशन हो गई। और इस लाइन का भी इक्वेशन दिया है, 3x + 2y = 5, ये इक्वेशन 2 है। अब एक ऐसा पॉइंट है जो मूव कर रहा है, वो पॉइंट है जो मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल है। मान लिया ये पॉइंट मूव कर रहा है तो कहीं भी हो सकता है, ये मान लो यहाँ पे पॉइंट है। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस लाइन 1 से क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कुछ बोल नहीं रहा है तो ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लिया, P से मान लिया A, और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, तो वो भी परपेंडिकुलर मेजर करेंगे, ये मान लिया B। तो PA और PB क्या है, इक्वल है। अब इस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ ये पॉइंट कहां कहां घूम सकता है, ये पॉइंट कहां कहां घूम सकता है। तो ये पॉइंट ऑब्वियस है,
यहां तो नहीं घूम सकता है, यहां पहुंचेगा तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल थोड़ी ना होगा। तो कहने का मतलब इस मूविंग पॉइंट पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग गया, ये पॉइंट अब रैंडम तरीके से नहीं घूम सकता है, ये पॉइंट ऐसे घूमेगा जैसे मान लो घूमते घूमते यहां पहुंच गया, तो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, दोनों कहां इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो ये पॉइंट इस तरीके से मूव नहीं कर सकता है। तो अब कंडीशन ये हो गई कि ये पॉइंट कहां कहां मूव कर सकता है, तो ये पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, और ऐसे मूव करना है कि हर बार इसका डिस्टेंस इक्वल रहे इन दोनों लाइन से, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहे। तो ये पॉइंट कहां कहां मूव कर सकता है, जहां जहां मूव कर सकता है अगर उसको ज्वाइन करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ये तुमको प्रूव करना है। बोलो बात समझ में आ गई? ओके सर, यस। चलो अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। तो एक रैंडम पॉइंट, मतलब पॉइंट जो है मूव कर रहा है ना, तुम इसका एक फोटो ले लो, एक स्नैपशॉट ले लो। स्नैपशॉट में क्या होगा, पॉइंट तुमको मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, एक जगह पे बैठा हुआ दिखेगा। जैसे मैं तुमको बताऊं, ये मान लो एक स्नैपशॉट मैंने खींच लिया, इसका एक फोटो खींच लिया, तो अभी इस फोटो में ये पॉइंट हमको यहां बैठा हुआ मिल गया, क्योंकि फोटो में तो कोई वीडियो थोड़ी ना बनती है, पॉइंट हमको मूव करता हुआ नहीं दिखेगा फोटो में, फोटो में तो एक लोकेशन दिखेगा बस, तो ये लोकेशन मान लो ये है, बट अगले ही मोमेंट पे ये पॉइंट यहां नहीं हुआ, कहीं और होगा। तो ऐसे ऐसे पॉइंट कहां कहां मूव कर सकता है, जो पाथ को ट्रेस करेगा वो पाथ स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब पॉइंट P का जो लोकस होगा वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म पे होगा, हमको प्रूव करना है, तभी हम बोलेंगे कि पॉइंट P स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ये होता है लोकस का मतलब। चलो अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। तो इस पॉइंट को एक रैंडम पॉइंट ले लिया, एक लोकेशन उसका कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने h, k ले लिया। देखो लोकस के 99% क्वेश्चन हम पॉइंट का लोकेशन h, k लेंगे, और बाद में जो इक्वेशन मिलेगी h और k में, उसमें हम h को रिप्लेस करेंगे x से और k को रिप्लेस करेंगे y से। तो लोकस के क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखोगे, वो जो मूविंग पॉइंट है उसका पहले तुम क्या अज्यूम करोगे, उसका कोऑर्डिनेट h, k लोगे, और जो फाइनल इक्वेशन बनेगी उसमें h को x से और k को y से रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो ये हमको करना पड़ेगा आगे चल के। अभी क्या करते हैं, PA इक्वल टू PB हम सॉल्व करते हैं। तो PA एक्चुअली में क्या है, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P है, निकालो, फॉर्मूला है हमारे पास 3h माइनस 2k माइनस 5 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। समझ में तो आया ना PA? यस सर। ओके। हाँ, PB कैसे निकालोगे, तो पॉइंट P का इस लाइन से डिस्टेंस वो देखो 3x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर तो पूरा पूरा कट गया ना, 9 प्लस 4, 9 प्लस कितना हो गया 4, 13 हो गया, रूट के अंदर ये भी और ये भी दोनों कट गए, तो ये पूरा पूरा काट सकते हैं ना 13। यस। अब देखना यहाँ पे मॉड्यूलस है दोनों साइड पे, तो 4 केसेस बनेंगे, जब पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव, पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, 4 केसेस बनेंगे। मैं सिर्फ एक केस पूरा पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो 4 केसेस क्या क्या होंगे, ये सारे केसेस हैं। इस वाले को मान लिया, क्या मान लिया, W मान लिया, इस वाले को मान लिया Z है। तो पहला केस क्या लिखोगे, व्हेन W पॉजिटिव है एंड Z भी पॉजिटिव है। दूसरा केस W नेगेटिव और Z भी नेगेटिव, W का मतलब ये पूरी इक्वेशन। तीसरा केस व्हेन W नेगेटिव एंड Z पॉजिटिव। लास्ट केस व्हेन W पॉजिटिव और Z नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव नेगेटिव हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाँ 4 केसेस हो गए। इसमें से मैं सिर्फ एक केस सॉल्व करा पाऊंगा क्योंकि एक तो ये सिलेबस में नहीं है। देखो फर्स्ट केस मैं सॉल्व करा देता हूं, व्हेन 3h minus 2k minus 5 is positive and 3x plus 2y minus 5 is also positive। तो पॉजिटिव होगा, मॉड्यूलस इसी साइन के साथ बाहर आ जाएगा, तो ये बच गया 3h minus 2। RHS पे हो गया 3x plus 2y minus 5, 3h। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस सर। तो h और k में बनाओ इक्वेशन। देखो यहाँ 3h कैंसिल, ये 2k इधर आ गया तो माइनस का 4k
और ये -5 भी कैंसिल, ये आ गया 0, तो k इक्वल टू 0 ये मिल गया ना। अब k को क्या करना है, y से रिप्लेस करना है, तो ये आ गया y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस विच इज अ स्ट्रेट लाइन। x एक्सिस तो स्ट्रेट लाइन होती है ना। यस सर। उस पॉइंट का जो लोकस है h, k वो तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। फर्स्ट पार्ट में हो गया। एक माइनस वाला भी दिखा देता हूं, तुम लोग बोलोगे कि माइनस वाला नहीं किया। थर्ड कर लेते हैं, थर्ड केस। देखो थर्ड में क्या होगा, w को नेगेटिव रखा है, तो w अगर नेगेटिव है तो वो कैसे बाहर आएगा, याद करो। मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड x पॉजिटिव होता है अगर x हमारा ऐसे हो, और -x होता है अगर x हमारा नेगेटिव हो। तो अभी हमने बोल दिया x नेगेटिव है, मतलब अंदर वाली चीज अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा वो, और RHS तो पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। बोलो ये समझ आया बनज? यस सर। तो माइनस के साथ ओपन करो, 3h प्लस 2k प्लस 5, 3h प्लस 2k माइनस 5। इस बार 2k कट गया, तो 3h और ये 3h इधर आके कितना हो गया, माइनस का 6h, ये 5 उधर जाके माइनस का 10। तो माइनस माइनस कट गया, h की वैल्यू क्या आ गई, 2 से कैंसिल कर लिया, 5/3। h को किससे रिप्लेस करना है, x से, तो ये बन गया x इक्वल टू 5/3। तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना। x इक्वल टू 5/3 कैसी लाइन है, ये वाली लाइन है, x इक्वल टू 5/3, तो है तो स्ट्रेट लाइन ना, विच इज अ स्ट्रेट लाइन। तो समझ में आ रहा है, लोकस स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन था। चलो कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो, ये सिलेबस में नहीं है, प्रिपेयर मत करना सारे। लोकस तुम्हारे एग्जाम में से, नहीं आ सकता ना, हाँ एग्जाम में तो नहीं आएगा ना। मैं बोल रहा हूँ ना, लिख के दूं स्टैम्प पेपर पे। चलो नेक्स्ट आरुष। सर एग्जाम्पल नंबर 24। 24 पेज नंबर इसी के ऊपर ना। यस सर, उससे पहले ही है। हाँ ठीक ठीक, ये भी मैं करवा देता हूँ, जल्दी से लिखो इसको। लिख के बताओ जल्दी। लिख लिया सर। चलो सबका हो गया ना। यस सर। नेक्स्ट 24 सेम पेज पे है, पेज नंबर 231, एग्जाम्पल नंबर 24। A line is such that its segment between this line and this line is bisected at the point 1,5. Obtain its solution. तो देखो ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया, इसमें ना लाइंस में स्ट्रेट लाइन खींचता हूं अच्छे से। पहली लाइन है 5x माइनस वाई इक्वल प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां देखो लाइन 1 है 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लाइन है। दूसरी लाइन है 3x
+4y -4 = 0। इन दोनों लाइंस के बीच में जैसे रफ फिगर अगर बनाया जाए तो ये मान लिया दोनों लाइंस हैं, इन लाइंस के बीच में एक लाइन है ये वाली, ये पॉइंट, ये लाइन है ना, इन लाइंस के बीच में ये वाली मान लो लाइन 1 है, ये वाली मान लो लाइन 2। लाइन 1 लाइन 2 के बीच में एक तीसरी लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए बी। ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो किस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है? 1,5 पे ये बाइसेक्ट हो रहा है। तो हमको ए बी लाइन का इक्वेशन चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? लाइन 1 ये वाली है, ये वाला लाइन 2 है, इन दोनों लाइंस के बीच में कहीं पे एक ए बी लाइन, और वो जो लाइन है वो 1,5 पे बाइसेक्ट हो रहा है। हमको ए बी का इक्वेशन चाहिए। क्वेश्चन क्लियर? बोलो। यस सर। इसको सॉल्व करें। चलो देखो, ये हमको कार्टेशियन प्लेन की जरूरत नहीं है, मैं इसी में बता देता हूँ, बहुत स्पेस ले रहा है कार्टेशियन प्लेन। ये देखो, तो इसी फिगर में सॉल्व करते हैं, इसी फिगर में हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, ए का कोऑर्डिनेट मान लिया हमने a1 b1, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लेंदी है। बी का कोऑर्डिनेट मान लिया a2 b2, ये पॉइंट P है 1,5 जिस पे ये बाइसेक्ट हो रहा है। तो लाइन 1 का इक्वेशन देखो, लाइन 1 हो गया, ये है लाइन 1 और ये है लाइन 2, ठीक। अब हमको ए बी का इक्वेशन फाइंड करना है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो लाइन ए बी का इक्वेशन तभी फाइंड कर पाएंगे जब ए, पी या बी, इन तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिल जाए तो। यस और नो? यस सर। क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन लिखने का फॉर्मेट है ना, तो ए बी का इक्वेशन हम तभी लिख पाएंगे जब या तो हमारे पास ए का पी का हो, या पी का बी का हो, या ए का बी का हो, है ना। तो एक पॉइंट तो दे ही दिया है 1,5, उसको यूज करने में ही भलाई है। तो हम ए या बी किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने वाले हैं, जो आसानी रहेगी वही हम फाइंड करेंगे। चलो देखो यहाँ पे, तो कुछ इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। मैं सच बताऊं, 4 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास 4 अननोन्स हैं। कौन कौन से? a1 b1 a2 b2। तो 4 इक्वेशंस बनाएंगे और उसमें से कौन कौन सी सॉल्व करनी है ये हमको दिमाग से सोचना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ पे, सबसे पहले पॉइंट P क्या है? A और B का मिड पॉइंट है। यहाँ देखो, सॉरी, ये पॉइंट P है 1,5, A है a1 b1 और B है हमारा a2 b2। तो पॉइंट P अगर मिड पॉइंट है, 1:1 का रेशियो बनाना हमको आता है। कैसे लिखोगे? 1 जो होगा वो a1 और a2 का अर्थमेटिक मीन होगा। a1 + a2/2, ये तो 1 आ गया, एंड b1 + b2/2, ये कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहां से a1 + a2 मिल गया 2 फर्स्ट इक्वेशन, b1 + b2 मिल गया 10 सेकंड इक्वेशन। यहां तक की बात क्लियर सबको? यस सर। ओके, अब देखो a1 b1 लाइन 1 पे लाई करता है ना, a1 b1 लाइन 1 पे लाई करता है। a लाइज ऑन लाइन 1, तो लाइन 1 के इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन 1 में x की जगह पे a1 रखो, 5a1 - b1 + 4 = 0, और इसी तरीके से b लाइज ऑन लाइन 2। तो b अगर लाइन 2 पे लाई करता है, 3a2 + 4b2 - 4 = 0, ठीक है ना। यस सर। ऊपर वाले से इस वाले से b1 की वैल्यू फाइंड करो। b1 कितना आएगा? 5a1 - 4। ओके, 5a1 - 4, ठीक है ना। कुछ गलत तो नहीं हो रहा? हाँ ठीक है, नहीं 5a1 + 4 आएगा ना। ये अगर b1 निकालोगे तो b1 को इस साइड ट्रांसपोज करोगे, 5a1 + 4 इधर ही बच जाएगा। तो ये b1 की वैल्यू आ गई। इस वाले से क्या करो? b2 की वैल्यू फाइंड करो, b2 की वैल्यू। तो यहां से b2 कितना आएगा? देखो 4 चला गया उस साइड, पॉजिटिव हो गया 3a2, और b2 का कोएफिशिएंट है 4, तो ये हो गया b2।
ठीक है यहाँ तक? यस सर। ये 4 है। अब B1 B2 का सम कितना है? 10 है। यहाँ देखो, तो B1 B2 का सम 10 है, यहाँ पे डालो उनकी वैल्यूज। 5A1 प्लस 4, ये हो गया B1, और B2 की जगह पे 4 माइनस 3A2 अपॉन 4, और इसका सम कितना है? 10। इससे क्या होगा, तुमको A1 A2 में दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, एक तो यहाँ बनी हुई है ऑलरेडी। इसको आगे प्रोसीड करो, चलो 4 से मल्टीप्लाई, तो 20A1 प्लस 16 प्लस 4 माइनस 3A2 इक्वल टू 40। आई होप सबको क्लियर है मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ। 20, ये बच गया 20, इसको कर लिया इक्वेशन कौन सा? थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड को आप सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में है A1 प्लस A2 20, इस वाले को किससे मल्टीप्लाई कर लो? 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 3A1 प्लस 3A2 इक्वल टू 3 टू द 6। ये कैसे आया? इक्वेशन 1 इंटू 3 करके आया। अब इनको ऐड कर लो, ये ऐड करोगे 23A1, इधर कितना आ गया? 26। तो A1 की वैल्यू मिल गई 26 अपॉन 23। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। यस सर। A1 मिल गया, मतलब हमको A का x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब B1 निकालेंगे, A2 B2 के चक्कर में नहीं जाएंगे। A1 मिल गया ना, अब A का ही B1 निकाल लेते हैं, मतलब A का y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? यहाँ देखो, ये B1 का A1 से रिलेशन है हमारे पास, तो यहाँ से निकालो B1 कितना आ गया? B1 आ गया 5 टाइम्स A1, 26 अपॉन 23, और प्लस का हो गया 4। 26 इंटू 5 हो गया 130, और इसमें 23 4 जा 92 अपॉन 23। इसको जरा सम करो, तो 222 अपॉन 23, ये आ गया हमारा B1। A1 B1 आ गया, मतलब पॉइंट A बन गया हमारा, पॉइंट A रेडी हो गया। इधर से देखो, पॉइंट A था A1 B1, जिसकी वैल्यू मिली है 26/23 और 222 अपॉन 23। ये पॉइंट A मिल गया, और पॉइंट B तो हमारे पास ऑलरेडी है 1,5। अब 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? निकाल फाइंड लेंगे द सर। इक्वेशन ऑफ PA, ये निकाल लोगे। कौन सा फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म, ये आंसर। चलो कॉपी कर लो उसको। तो क्वेश्चन काफी लंबे लंबे हैं, इनको ना आराम से प्रैक्टिस करना। ये मत समझना कि अभी का लेक्चर ले लिया तो तुम्हारा प्रिपेयर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन मैंने लास्ट तक सॉल्व नहीं कराए हैं, तो इनको एक बार अच्छे से करके समझ समझ के तब प्रिपेयर करना। लिख के फिर बता दो। नेक्स्ट नंबर किसका है? सर अभिनव। मेरा गुड गुड गुड, अभिनव का है। अभिनव कौन सा है तब तक बोल दो, मैं खोल के रखा रहूंगा। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर। सर पेज नंबर 228 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16, ठीक है।
जल्दी कॉपी करो। डन सर। हो गया सबका? हो गया सबका? यस सर। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 16। तो ये मैंने ऑलरेडी कॉपी पे करा रखा है, बस मैं एक बार और कर देता हूं और फिर मिटा दूंगा। कॉपी पे सबके लिखा हुआ है, सो डोंट वरी। हाँ, P and Q are the lengths of perpendicular from the origin to the lines। दो लाइन गिवन है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा। ये पहली लाइन है और दूसरी लाइन भी है साथ में, k cos 2 थीटा, अच्छा सॉरी, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k। ये दो लाइंस हैं। अब क्या बोल रहा है? P and Q are the lengths of perpendicular from these two lines from origin। तो इस पे distance from origin is P और इस लाइन का distance from origin is Q। तो प्रूव करना है, टू प्रूव P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर, ये प्रूव करना है। चलो सॉल्व करें। तो पहले क्या करते हो, P और Q निकाल लो। P कैसे निकालोगे? इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो P हो जाएगा x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये पूरा वैनिश हो गया ना, 0 माइनस 0 और ये माइनस का k cos 2 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ गया? मॉड्यूलस ऑफ k cos 2 थीटा, और पॉजिटिव बन के बाहर आ गया। तो P की लेंथ आ गई। बोलो क्लियर यहां तक? अभिनव ये क्लियर? Q निकालने के लिए, ये तो क्लियर है। हाँ, Q निकालने के लिए इस लाइन का डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से। तो x को 0, y को 0 पुट करो, ये भी सब खत्म हो गया। 0 प्लस 0, कॉन्स्टेंट को यहाँ ट्रांसपोज करके माइनस k अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ये देखो माइनस k है तो बाहर आ गया k अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया P, ये आ गया Q। अब LHS में वैल्यू पुट करो, P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर यहाँ निकालते हैं। LHS में हो गया P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। चलो P का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? K स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा और 4 इंटू Q स्क्वायर। Q स्क्वायर मतलब K स्क्वायर और नीचे का रूट हट गया, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। दोनों टर्म्स में से k स्क्वायर कॉमन कर लो, इस टर्म में k स्क्वायर कॉमन, तो यहां बच गया cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 अपॉन, ये देखो sec स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और ये लिख लो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा 4 अपॉन एलसीएम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इस तरीके से तो ये बन गया k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 4 के पास पहुंच गया, 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर पे कितना हो गया 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, k स्क्वायर, ये देखो cos स्क्वायर 2 थीटा। इस तीनों को, इन तीनों नंबर्स को कैसे लिख सकते हो? 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर।
तो ये बन गया k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, और ये क्या बन गया 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, तो ये बन गया sin स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो अल्फा थीटा सब सेम है ना, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ये आ गया k स्क्वायर। बोलो क्लियर? अभिनव क्लियर? यस सर, एक सेकंड लिख रहा हूँ। तो उसको स्क्रीनशॉट, अच्छा लिख लो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट किसका है? अंजलि का है ना? अंजलि पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर। सर मिसलेनियस का क्वेश्चन 22 हो गया सर, लिख लिया। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 22। चलो मिल गया। इसमें क्या लिखा है? A ray of light passing through point 1, 2 reflects on x-axis at point A and the reflected ray passes through 5, 3. Find the coordinates of point A. Okay. तो पहली चीज जो समझ आ रही है वो पॉइंट A x एक्सिस पे लाई करता है ना? ये देखो इसका जो फिगर है हम बनाए, अगर ये मान लिया हमारी x एक्सिस है, ये जो लाइन है वो x एक्सिस है, तो एक रे है 1, 2 से पास करती है। ये रे मान लिया पॉइंट P 1, 2 से पास करती है, पॉइंट A पे इंसिडेंट होती है और A से रिफ्लेक्ट होके वो इस पाथ को ट्रेस करती है। तो रे की बात हो रही है, एरो बना लेते हैं हम लोग। रिफ्लेक्टिंग रे जो है वो 5, 3 से पास करती है। ये पॉइंट Q है 5, 3, इस पॉइंट से पास करती है। हमें पॉइंट A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पॉइंट A अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो x, 0 इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन सबको क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको क्लियर है? x एक्सिस पे एक रे है जो 1, 2 से पास करती है, पॉइंट A पे इंसिडेंट होती है, और रिफ्लेक्टिंग रे जो है वो AQ के अलोंग मूव कर जाती है। Q का कोऑर्डिनेट 5, 3 है, हमको A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कहने का मतलब सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखो, मान लिया हमने, समझना अच्छे से, मान लिया हमने ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, ये वाला एंगल कितना है? थीटा है। अब हमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है। क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है? एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल, और जो नॉर्मल होता है वो तो परपेंडिकुलर होता है ये वाला। तो ये एंगल अगर 90 है, ये मिल गया 90 माइनस थीटा, ये भी हो गया 90 माइनस थीटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, और ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये बच गया थीटा। यहां तक की बात क्लियर? बोलो। यस सर। तो इस लाइन का स्लोप, ये वाला लाइन मान लो लाइन 1 है और ये वाली लाइन मान लो लाइन 2 है। स्लोप ऑफ लाइन 1 मतलब MAQ, लाइन 1 का स्लोप, तो स्लोप का मतलब क्या होता है? लाइन का जो इंक्लाइनेशन है उसका tan, तो ये हो गया tan थीटा। और फर्स्ट इक्वेशन मतलब AQ लाइन का स्लोप हो गया tan थीटा। स्लोप ऑफ लाइन AP, ये वाली लाइन का स्लोप, तो वो लाइन x के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? कोई बताएगा मुझे? इस लाइन का इंक्लाइनेशन कितना है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस? एनीबॉडी? क्या वो एंगल ये वाला है x के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू 180 माइनस थीटा है? यस और नो? यस सर। तो tan 180 माइनस थीटा, ये हो गया स्लोप किसका? AP का। ये आ गया माइनस tan थीटा। हाँ या ना? हाँ सर। AQ लाइन का इक्वेशन लिखो।
इक्वेशन ऑफ लाइन ए क्यू कौन से फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, क्योंकि ए क्यू पॉइंट पी से पास कर रहा है। तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ए क्यू का इक्वेशन हो गया ये थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन ए पी y माइनस वाई नॉट, अब इसका वाई नॉट एक्स नॉट कौन हो गया, पॉइंट P। तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये फोर्थ इक्वेशन। यहां तक समझ आ रहा है? यस सर। देखो इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही तो पॉइंट ए है। इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब थर्ड और फोर्थ का, वही तो हमारा पॉइंट ए है ना। तो पॉइंट ए का तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है। कहने का मतलब 3 और 4 और रिड्यूस हो जाएंगे अगर इसमें हम y को 0 पुट करें। देखो इक्वेशन 3 में y इक्वल टू 0 करो तो ये मिल गया -3 इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस 5। और इस वाले में भी y 0 करो। y 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये बच गया -2 इक्वल टू माइनस tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1। अब इन दोनों को हमें यूज करना है एंड x फाइंड कर लेना है। जो x मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे x फाइंड करेंगे, तो पहली बात तो ये tan से tan हटाने का मन करता है। ये मान लिया फिफ्थ इक्वेशन, ये मान लिया सिक्स्थ इक्वेशन। हटेगा तभी जब हम इक्वेशन 5 और 6 को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 5 और 6 को डिवाइड कर लो तो LHS में हो गया 3/2, RHS पे tan से tan हट गया, x माइनस 5 अपॉन माइनस ऑफ x माइनस 1। यहां से x फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसे देखो -3 इंटू एक्स माइनस 1, 2 इंटू एक्स माइनस 5। ये बच गया माइनस का 3x प्लस 3, 2x माइनस 10। x को इधर ट्रांसपोज कर लो, 5x इक्वल टू 13, तो x मिल गया 13 अपॉन 5। अब पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, x, 0, इसकी वैल्यू मिल गई 13/5, 0। ये हमारा आंसर। आया समझ? आ गया सर। चलो लिखो इसको जल्दी से। बनत चल दिया है। जल्दी से कॉपी करो।
हो गया? चलो नेक्स्ट आरुष। सर क्वेश्चन नंबर 23 23 कौन सा एक्सरसाइज? सर मिसलेनियस एक्सरसाइज। अच्छा ओके 23 क्वेश्चन नंबर 23 सेम एक्सरसाइज। देखो एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है ये वाला, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट ये है, तो इन लाइन से हमको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है कहां पे? x अपॉन a cos थीटा, y अपॉन b sin थीटा इक्वल टू 1। तो मान लिया पॉइंट A से इस लाइन 1 पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या मान लिया? D1 है। D1 इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन लाइन 1। इसी तरीके से D2 भी मान लिया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B ऑन लाइन 1। ठीक है, तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? इन दोनों परपेंडिकुलर्स का जो प्रोडक्ट है D1 मल्टीप्लाइड बाई D2 वो है हमारा B²। ये प्रूव करना है। चलो देखो, तो निकालते हैं हम D1 D2 दोनों, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां देखो सॉल्यूशन, D1 इंटू D2 हम एक ही लाइन में कैलकुलेट करें क्योंकि बहुत ही लंबा क्वेश्चन है ये। D1 इंटू D2 हम एक ही लाइन में कैलकुलेट करते हैं। D1 कैसे निकालोगे? x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, y की जगह 0 पुट करनी है। तो x, अच्छा उससे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं पहले। तो ये बन गया bx cos थीटा, ay sin थीटा, और ab उधर जाके फिर इधर भी आ गया, तो ये बच गया 0। ये लाइन बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब x की जगह क्या पुट करना है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बन गया b cos थीटा इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये x की जगह हो गया, y की जगह 0 और फिर माइनस का ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये बन गया b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये D1 हो गया। D1 समझ आया कि नहीं? एक बार देख लो, कोई परेशानी हो तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, अब इसमें इनटू करते हैं D2 का, तो D2 क्या होगा? B से डिस्टेंस फिर मॉडुलस। अब x की जगह क्या पुट करोगे? माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये बच गया b cos थीटा, आगे माइनस लगा लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, y की जगह 0 पुट किया तो ay sin थीटा फिर 0 और माइनस ab अपॉन रूट के अंदर तो सेम रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसको देखते रहना इसी लाइन में आगे, क्योंकि काफी लंबा है ये। तो जो फर्स्ट मॉड्यूलस है उसको ऑब्जर्व करना सही से, वो ये है। दूसरा मॉड्यूलस में दोनों में से माइनस कॉमन कर लो, दोनों में से माइनस कॉमन करके उसको प्लस कर सकते हो, मॉड्यूलस लगाए। तो दूसरा वाला बच गया b cos थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ab, और मॉड के अंदर ही रखते हैं क्योंकि ab की वैल्यू हमको नहीं पता है अभी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, cos थीटा कैसा होगा हमको नहीं पता, तो मॉड के अंदर ही रखते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? दोनों सेम चीजें हैं तो मल्टीप्लाई करने पे रूट हमारा कट गया, ये बच गया b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर बोलो? यस सर। न्यूमरेटर में कोई फॉर्मूला समझ आ रहा है? समथिंग माइनस समथिंग, सेम थिंग प्लस वही सेम थिंग, a square minus b square. स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वेरी नाइस। तो ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये लिखेंगे x स्क्वायर, देखना अच्छे से, x
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखते रहो। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या क्या होगा, ये होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और रूट खत्म होके ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखो, मॉड के अंदर मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो ये बन गया बी फोर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन करो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन करो इन दोनों में से, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन करके ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर बचेगा केवल, है ना, नहीं कॉस यस स्क्वायर। तो साइन कैसे आ रहा है, अच्छा इस वाले में से और इस वाले में से कॉमन करो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट और लास्ट में से कॉमन करो, फर्स्ट और लास्ट में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर हो जाए फर्स्ट में से और लास्ट में से, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा हमको कैसे मिलेगा, वैसे ही मिलेगा ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट में से कॉमन करो तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये बन गया बी फोर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक देख के बताओ क्लियर तो है ना सबको? यस सर। ये देखो, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अंदर क्या बनेगा, ये तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर Yes. थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, बट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का बी फोर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस हटा लो, तो माइनस जब हटा लोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी फोर कॉस स्क्वायर थीटा। मॉडुलस है तो माइनस प्लस का खेल हम खेल सकते हैं। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में से बी स्क्वायर कॉमन करके मॉडुलस के बाहर कर लो। अच्छा बी स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉडुलस के बाहर आने पे प्लस माइनस का कोई चक्कर वहां पे नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मॉड के अंदर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो मॉड के अंदर है और नीचे वाला तो पॉजिटिव है, तो बाहर वाला नंबर एक तो प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ बाहर आने वाला है, बट अगर वो हम श्योर हैं कि पॉजिटिव है तो फिर वो ऐसे बाहर आ सकता है। जैसे मान लो रूट के अंदर 5 है, हम बिल्कुल श्योर हैं कि 5 पॉजिटिव है तो 5 बाहर ऐसे ही आ जाएगा, बट रूट के अंदर कोई नंबर है जो नेगेटिव भी हो सकता है, ये तो -x बन के भी बाहर आ सकता है ना। तो अभी हम मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है उसको एक बार चेक करते हैं, क्या वो नेगेटिव होने का कोई चांस है उसके। ए स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं, है ना, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वो भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब दो पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करके नेगेटिव तो होने से रहा, कहने का मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा कुछ भी रख लो, ऊपर वाला कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो नेगेटिव नहीं आ सकता मतलब वो 5 के जैसा है, तो बाहर आ सकता है बहुत आसानी से। और जब बाहर आ गया तो नीचे वाले से कट जाएगा।
ये पूरा पूरा कट गया तो आंसर हो गया बी स्क्वायर। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है? सिंपल है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं अपना। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। तो पॉइंट ए है cos थीटा कॉमा साइन थीटा, और पॉइंट बी है cos फाई कॉमा साइन फाई। ये ए बी लाइन बनानी है इससे हमको, तो ए बी लाइन मान लिया हमने, इस तरीके से बना लिया। ये लाइन मान लो ए बी हो गई, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट ये मान लो x1 y1 और बी का मान लो x2 y2। दो पॉइंट से हमको लाइन का इक्वेशन लिखने आ जाएगा। ए बी का इक्वेशन लिख लोगे अभिनव 2 पॉइंट फॉर्म में? अभिनव? यस सर, यस सर। और उस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये मान लो ओपी है, तो ओपी की लेंथ निकाल लोगे। मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू, सॉरी x माइनस x1 इधर रहने दो, ठीक है, इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यही होता है फॉर्मेट। तो ये हमारा y1 x1 x2 y2 सब पता चल गया। y माइनस y1 मतलब y माइनस साइन थीटा, x माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। यहां से इक्वेशन मिल जाएगी, जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y माइनस साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इक्वल टू x माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा। तो y से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे बनेगा। मैं कोएफिशिएंट एक साथ रखता हूं, उनको नहीं टच करता हूं। y का जो कोएफिशिएंट होगा वो cos फाई माइनस cos थीटा, और फिर माइनस साइन थीटा, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर ले, cos फाई माइनस cos थीटा। RHS पे x का कोएफिशिएंट क्या हो गया? साइन फाई माइनस साइन थीटा और माइनस cos थीटा इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा। अब x और y एक साइड पे शिफ्ट कर लो, तो ये वाला x इधर ही रहने दो, इस y को उधर कर लो, है ना, और इस कांस्टेंट को इधर ले लो। तो ये कांस्टेंट इधर आके क्या बन गया? ये कांस्टेंट बन गया cos थीटा इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू cos फाई माइनस cos थीटा। RHS पे हो गया x के साथ साइन फाई माइनस साइन थीटा और माइनस y के साथ cos फाई माइनस cos थीटा। ये हमारा लाइन का इक्वेशन हो गया। अब एक बार कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये हो गया x साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस y cos फाई माइनस cos थीटा। RHS को देखो मल्टीप्लाई करके, साइन a cos b और यहां से मिल रहा है cos a साइन b। हाँ, कुछ तो काम करेगा। थीटा फाई कर जाना चाहिए, साइन a माइनस बी cos a माइनस बी लग जाना चाहिए। RHS को मल्टीप्लाई करते हैं, cos थीटा साइन फाई माइनस cos थीटा साइन थीटा, और ये माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा cos फाई और प्लस साइन थीटा cos थीटा। ये देखो, ये थीटा और फाई और ये रहा थीटा और फाई, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कुछ बनाएंगे, साइन ए cos b माइनस cos a साइन b। जैसे a को अगर फाई सोचो, साइन ऑफ a प्लस a माइनस b। हाँ, a को फाई सोचो और b को थीटा सोचो। ये साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये बन गया साइन a माइनस b।
और इसमें से डॉट वालों में से ये cos A sin B sin A cos B ये भी कुछ बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का sin A cos A। ये क्या हो रहा है? अच्छा तो कट गया, ये तो कट गया, sin थीटा cos थीटा कट रहा है क्या? sin थीटा Yes, sir. कट जा रहा है। अरे बात, फिर तो कुछ हुआ ही नहीं, काम पूरा इजी हो गया। तो ये कट गया। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो d का फॉर्मूला x और y तो ये रहा, उसके जगह पे 0 0 रखना है क्योंकि हम डिस्टेंस 0,0 से निकाल रहे हैं। तो d निकालोगे जब x को 0 पुट करोगे ये खत्म, y को 0 पुट करोगे ये खत्म, ये इधर वाला LHS में चला गया है। तो साइन थीटा माइनस फाइव ये हो गया मॉडुलस के अंदर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर ये हो गया और b स्क्वायर ये हो गया। तो ये हो गया साइन फाइव माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये बन गया, माइनस साइन बाहर कर लिया, मतलब मॉडुलस के बाहर, थीटा माइनस फाइव अपॉन ये साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव माइनस 2 साइन थीटा साइन फाइव और प्लस इधर से देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 2 कॉस थीटा कॉस फाइव, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव 1। कलर चेंज करते हैं वरना तुम्हें कंफ्यूजन होगा। इसके बाद देखते रहना। तो ये बन गया साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन रूट के अंदर देखना, मैं एक बार में लिखूंगा, ये और ये मिलके 1 और ये मिलके 1। तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 जब कॉमन करोगे इन दोनों में से तो अंदर है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। ये होता है फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी। बोलो क्लियर? यस सर। बहुत लंबा हो गया ये तो। d की वैल्यू देखो कैसे निकलती है। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस फाइव। मुझे लगता है सारी ट्रिग्नोमेट्री इसी में लग जा रही है 11th क्लास की। तभी तो सर नहीं है। रूट के अंदर देखो 2 कॉमन करो, क्योंकि मुझे अभी भी इसका एंड नजर नहीं आ रहा है और फैलता जा रहा है फैलता जा रहा है। अभी मुझे पता है ये साइन थीटा माइनस फाइव ना, ये 2 साइन ए कॉस ए पे ब्रेक होने वाला है, मुझे दिख रहा है ऐसा आगे। इन दोनों में से 2 कॉमन करो, तो 2 कॉमन करने के बाद ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव ऐसा। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, तो रूट के बाहर आ गया, रूट 2 बन गया। और ये 1 माइनस कॉस थीटा रूट के अंदर देखो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5/2। ठीक, तो अब तो श्योर हो गया कि मतलब सब मल्टीपल एंगल्स की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो ऊपर वाले को ब्रेक करो, 2 साइन थीटा माइनस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2, साइन ए इक्वल टू 2 साइन a/2 कॉस a/2। अब ये रूट 2 और ये रूट 2, मतलब इस 2 के लिए भी रूट 2 बाहर आएगा, तो रूट 2 जब बाहर आएगा तो इस 2 के साथ मिलके वो 2 हो जाएगा। और ये बच गया साइन, रूट्स खत्म हो गए हैं, थीटा माइनस 5/2। बाप रे बाप, 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो डिस्टेंस आ गया सिंपल छोटा सा कॉस थीटा माइनस 5/2। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, अब पेन भी चलना बंद कर दिया, ऐसा क्वेश्चन है ये। थीटा माइनस 5/2 ये हमारा डिस्टेंस है। बोलो क्लियर? यस सर, एक बार लिख। इसको लिख लो, आराम से लिख लो। आरुष ने भी लिख लिया? यस सर। 10th देखो, 10th में क्या है, एक्सरसाइज वही मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10th। इफ 3 लाइन्स whose equations are this, this and this are concurrent। concurrent का मतलब क्या होता है वो समझ लो। concurrent का मतलब होता है अगर 3 लाइन्स एक ही पॉइंट से पास करे तो वो तीनों लाइन्स आपस में concurrent होती है। if 3 lines सर 3 हाँ 3 लाइन्स
passes through a single point या same point, those lines are called concurrent. अच्छा, अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन से पास कर जाए तो उन पॉइंट्स को कोलिनियर बोलते हैं, जानते हो ना? यस सर। इसी का उल्टा वाला, इसमें क्या है देखो, 3 लाइंस है और एक सिंगल पॉइंट से पास कर रही है। 3 लाइंस है, एक सिंगल पॉइंट से पास कर रही है, तो ये लाइंस कैसी होंगी? कंकरेंट। और अगर 3 पॉइंट्स है, 3 लाइंस के लिए एप्लीकेबल है, जब 3 लाइन एक पॉइंट से पास करेंगे कम से कम 3 लाइंस होनी चाहिए। ओके सर। 3 or more than 3 ना? हाँ, 3 और मोर देन 3, कम से कम 3 लाइंस होनी चाहिए। ऐसे मैंने 4 लाइन एक ही पॉइंट से पास करता हुआ कुछ नहीं सुना है आज तक, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। 3 लाइंस का तो कंकरेंट होता है। अब अगर 3 पॉइंट्स एक सिंगल लाइन से पास कर ले तो इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर बोलते हैं। दोनों एक जैसे कॉन्सेप्ट हैं, कंकरेंट और कोलिनियर, इनका मतलब इस तरीके से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यही बोल रहा है कि 3 लाइंस दे दिया है वो, y इक्वल टू m1x प्लस c1, m1x प्लस c1 ये फर्स्ट इक्वेशन, m2x प्लस c2 सेकेंड इक्वेशन, m3x प्लस c3 ये थर्ड इक्वेशन। ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, तो प्रूव करो m1 इंटू c2 माइनस c3, m2 इंटू c3 माइनस c1 और m3 इंटू c1 माइनस c2 0। ये हमको प्रूव करना है। चलो कैसे करेंगे? तो देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि तीनों लाइंस अगर सेम पॉइंट से पास करती हैं तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, वहां से x और y निकाल लेंगे और उस x और y को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ठीक, तो देखो, इक्वेशन 1 है y इक्वल टू m1x प्लस c1, ये फर्स्ट इक्वेशन, और इक्वेशन 2 है y इक्वल टू m2x प्लस c2। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो पहली बार क्या करें, हम y से y एलिमिनेट करने के लिए सीधा माइनस कर लेते हैं। हमको x और y दोनों निकालने हैं, ध्यान रखना, और x और y जब आ जाएगा तो थर्ड वाले में डाल देंगे। ये y से y कैंसिल, इधर बच गया 0, इन दोनों में से x कॉमन, तो ये m1 माइनस m2 और इधर बच गया c1 माइनस c2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई? देखो यहां से x की वैल्यू मिल गई है, उधर शिफ्ट कर लो, तो c1 माइनस c2 नेगेटिव साइन के साथ, अपॉन में बच गया m1 माइनस m2, तो ये माइनस ट्रांसपोज करो ब्रैकेट के अंदर, c2 माइनस c1 m1 माइनस m2, x की वैल्यू मिल गई हमको। अब इस x की वैल्यू को इसमें डालो या इसमें डालो, फर्स्ट में या सेकंड में, तो y आएगा। बेटर ये रहेगा कि जैसे तुमने y को एलिमिनेट किया है x निकालने के लिए, वैसे ही अब x को एलिमिनेट करो, y निकल जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू डाल के कैलकुलेट करना उतना इजी नहीं लग रहा है मुझे। अब देखो, y इक्वल टू m1x प्लस c1 फिर से लिखा फर्स्ट इक्वेशन, और y इक्वल टू m2x प्लस c2 फिर से लिखा इक्वेशन 2। अब हम इस बार क्या करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे, तो इसमें डाल दिया m2, इसको मल्टीप्लाई कर लिया m1 से, m2y इक्वल टू m1 m2x प्लस m2 c1, इस वाले को m1 से, तो m1y इक्वल टू m1 m2x प्लस c2 m1, फिर से करो माइनस 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 माइनस, इस बार क्या होगा, x कट जाएगा, इन दोनों में से y कॉमन कर लो, तो m2 माइनस m1, इधर क्या हो जाएगा, m2 c1 माइनस m1 c2 अपॉन m2 माइनस m1, ये हमारा y आ गया। अच्छा, नीचे भी m1 माइनस m2 करना चाहते हैं, क्योंकि x में m1 m2 नीचे था, तो इधर भी एक काम करो, ऊपर से भी माइनस कॉमन, नीचे से भी माइनस कॉमन, दोनों काट लेना। तो इसको एक लाइन और करते हैं, m1 c2 माइनस m2 c1, ऊपर से माइनस कॉमन और नीचे से भी माइनस कॉमन, दोनों माइनस कट गए, तो ये हो गया x और ये हो गया y। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर।
अच्छा देखो ये ना मैंने जो कॉमन किया है वो यहाँ पे नीचे भी ले लिया है, ध्यान रखना ये अब यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ से y मैंने सीधा निकाल लिया है, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन में m1 माइनस m2। ओके, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। यहाँ से y कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में m2 माइनस m1 आएगा, और इधर से इन दोनों को माइनस करके लिख लिया, उसके नीचे इसको शिफ्ट कर लिया, और फिर दोनों का माइनस कॉमन करके, क्योंकि माइनस कॉमन क्यों किया, x मेरा था डिनोमिनेटर m1 माइनस m2 और ये m2 माइनस m1 आया है, आगे जाके शायद हमको एलसीएम लेना पड़ जाए, तो अगर हम दोनों डिनोमिनेटर सेम रखते हैं तो एलसीएम लेना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए हमने इसको भी m1 माइनस m2 कर लिया। आगे हमको 0.1% लग रहा है कि शायद कहीं आगे जाके एलसीएम लेना पड़ सकता है, तो बेटर रहेगा अभी इसको बैलेंस कर ले ताकि आगे काम आसान हो जाए। अब इन x और y की वैल्यू को हमको कहां रखना है, इक्वेशन 3 में रखना है। पुटिंग x एंड y इन इक्वेशन 3, चलो देखो इक्वेशन 3, तो y की जगह क्या डाल दिया, m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2, RHS पे m3 और x की जगह पे c2 माइनस c1 अपॉन m2 माइनस m1 और प्लस का c3। तो इधर देखो m1 c2 m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2, RHS पे एलसीएम लेना पड़ गया ना, तो m2 माइनस m1 ये हमारा एलसीएम हो गया और दोनों कट जाएंगे। m2 माइनस m1 कहां से आ गया, m1 माइनस m2 ना, ये m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, तो अब देखो ये तो डिनोमिनेटर पूरा पूरा सेम है, तो m3c2 m3c1 और ये m1 माइनस m2 इसको मल्टीप्लाई करेगा c3 को। अब ये देखो m1 माइनस m2 इधर भी है इधर भी है, पूरा पूरा काट सकते हैं, यही फायदा हुआ हमको आगे। तो ये आ गया m1 c2 माइनस m2 c1, इन सबको इधर ले आओ, तो ये इधर आके m3 c2 और ये प्लस m3 c1 और इन दोनों को भी ले आओ, मल्टीप्लाई भी करो और इधर पे शिफ्ट करो। तो पहले RHS में बनेगा m1 c3 प्लस का, इधर आके m1 c3 माइनस का, फिर m2 c3 माइनस का, इधर आके m2 c3 प्लस का, RHS में बच गया 0। अब देखना m1 कॉमन करो, पहला टर्म क्या है m1 c2 माइनस c3, मिलता है कि नहीं वो देखते हैं। तो कलर चेंज, यहाँ देखो ग्रीन से, फर्स्ट टर्म m1 का है और m1 कहाँ पे है, ये वाला है, इन दोनों में से m1 कॉमन करो, तो ये हो गया c2 माइनस c3, ये टर्म बैलेंस। m2 देखो कहाँ का है, ये क्रॉस पे m2 है और एक लास्ट पे m2 है, प्लस वाला पहले लिखते हैं, तो m2 कॉमन, इसमें से c3 और इसमें से c1, फिर ये डॉट वाला, इसमें से m3 कॉमन, यहां बचेगा c1 यहां बचेगा c2, ये हो गया। बोलो क्लियर? यस ठीक है, कॉपी कर लो इतना।